तो हम लोगों ने वो डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज़ के ऐसी डायमेंशनल फार्मूले लिखने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, वही जैसे यूनिट लिखी जाती हैं, तो बस उसमें जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकंड, तो उनकी जगह सिंबल आ जाते हैं, ठीक है। किलोग्राम की जगह सिंबल m आ जाएगा, लेंथ के मीटर की जगह l आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं। फिर भी कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले जो है वो हम लोग देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है L, टाइम के लिए L, ठीक। तो L ये T ऊपर चला जाएगा, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपको मिल जाएगा LT-1। इसको L की पावर 1 T की पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। और इसमें चाहें तो अदर भी जोड़ सकते हैं, जैसे m जोड़ लो, m0 L1 T-1, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोस्ट पॉपुलर तो यही है। वो पावर 1 का 1 क्या लिखना, वो तो पता ही है, L की पावर 1 को L ही तो लिखोगे। L की पावर 0, जिसकी पावर 0 चढ़ा दोगे वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो m की पावर 0 मतलब m है ही नहीं, तो वो कोई बात नहीं है, ऐसे ही लिखना पसंद करेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी में चेंज भाई, अगर वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है तो वेलोसिटी का में चेंज भी मीटर पर सेकंड में ही होगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का, यानी LT-1, और नीचे टाइम T। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो A का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा LT-2। फोर्स के लिए F बराबर ma, ठीक। मास के लिए m, और एक्सेलरेशन के लिए LT-2, तो ये F बराबर आ गया mLT-2, ठीक। और देखिए एनर्जी का मतलब हो गया, समझो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। तो यहाँ से हाफ से कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये तो बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके मैनिपुलेशन के लिए है। मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए LT-1 का स्क्वायर, तो ये आ गया mLT-2, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ये शायद पता हो, आप लोगों को पता होगा ही। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT-2। एरिया के लिए L², एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो वो हो गया L²। ऊपर चले जाएगा L की पावर 1, नीचे L की पावर 2 ऊपर जाएगा, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला बन गया हमारा mL-1 T-2। सही है। और देख लेते हैं। तो ऐसे तमाम जो भी फिजिकल कोई भी चीज़ है उसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए गैस कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल R, ठीक है। ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन एक पढ़ी होती है, PV बराबर nRT। नहीं पढ़ी है तो पता चल जाएगी आपको। किसी गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ये गैस कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर कौन सा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। ये रिलेशन होता है जिसको आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हो। इस आइडियल गैस इक्वेशन में R जो है यही है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। चलो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे वो देखिए। R बराबर PV अपॉन NT। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ये है mL-1 T-2। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब। n नंबर ऑफ मोल लिख लो, और टेम्परेचर को आप K लिख लो, ठीक।
मैंने बताया था टेम्परेचर को के भी लिख सकते हो कैपिटल के, थीटा भी लिख सकते हो सिंबल इसके लिए। चलिए, तो आर का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया मेरे को, एम एल का पावर 2, देख लो एल की पावर -1 इंटू एल की पावर 3 यानी एल की पावर 2, टी की पावर -2 मोल -1 के -1। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया आर के लिए। ठीक है, थोड़ा सही करके लिख देते हैं। हाँ जी, एम L2 T -2 मोल -1 के -1, देख लीजिए। और देख लीजिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, बहुत पॉपुलर है। वो पढ़ा होता है आपने, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ। अच्छा, क्या है भाई न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ? कि अगर m1 और m2 मास एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता है बराबर g m1 m2 अपान r स्क्वायर। g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये g की वैल्यू होती है। ये देखो, ये फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, और ये किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर वो नीचे चला जाएगा। तो कैपिटल जी की यूनिट ये आएगी। अब कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो कैपिटल जी एक तरफ कर लो, बाकी लोग दूसरी तरफ करना, फिर सबके डायमेंशनल फार्मूले रख देना तो कैपिटल जी का मिल जाएगा। सही है, तो कुछ भी खास नहीं है। ये जो बात अभी बताई यहाँ पर, इसको एक बार नोट कर लीजिए, कुछ खास नहीं है, फिर भी नोट तो करना ही पड़ेगा। सही है, तो कॉपी में लिखें और फिर उसमें एक काम कर लेना, कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश भी कर लेना। सही है, पहले नोट करो, क्लास को रोकें और नोट करिए। हाँ जी, तो हम लोग वो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो कैपिटल जी बराबर हो जाएगा F(r²) अपान m1 m2, फोर्स यानी कि MLT -2, r यानी कि दूरी यानी कि लेंथ, तो वो L का स्क्वायर, अपान m1 वो है मास और m2 वो भी है मास। तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m-1 L3 T -2। ये देख लीजिए, ऊपर m नीचे m का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके m की पावर -1, ये L² इंटू L और T की पावर -2। ये जी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और देख लेते हैं, और एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे कहीं पर कोई फोटोन है, लाइट का एनर्जी का पैकेट फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी जो है वो होती है E बराबर H इंटू एफ। ई होता है एनर्जी फोटोन की, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और F होती है फ्रीक्वेंसी लाइट की। सही है, तो आप इससे H निकाल सकते हैं, H बराबर E अपान एफ। डायमेंशनल फार्मूला देखोगे तो ऐसा है कि जो एनर्जी है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ML2T -2, और F जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड, तो टाइम का T तो फ्रीक्वेंसी का T की पावर -1। तो यहाँ से H बराबर मिल जाएगा ML2T -1। देख लीजिए, तो ऐसे हम लोग, ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई कांस्टेंट है उसका सबका आप डायमेंशनल फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। सही है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो ऐसे तो हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जिसका चाहो उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो लिखते रहिए। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पर एक बात बताते हैं। ये जो हमने डायमेंशन पढ़ी, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा, यूनिट्स वगैरह के बारे में तो हम पहले से जानते ही थे। ठीक है, तो जब हम ये डायमेंशन ये सब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, और वो प्रिंसिपल यहाँ पर बताया जाने वाला है। ये भी पता होता है, हो सकता है इस फॉर्म में नहीं पता हो या नाम हमने प्रॉपर इसका नाम ना पढ़ा हो,
बट हमें पता होता है क्या, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो देख रहे हो 5 किलोग्राम, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास देख रहे हो 2 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम और 2 किलोग्राम मिला के दोनों ऑब्जेक्ट साथ में रख दोगे तो टोटल मास कितना हो गया, 7 किलोग्राम। कैसे मिला, 5 + 2 7। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक कंटेनर में पानी है वो 10 लीटर है, दूसरे कंटेनर में पानी है 20 लीटर है, मिला के टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 30 लीटर। 10 + 20 30। हाँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात क्यों बताई जा रही है, ये बात सिर्फ इसलिए बताई जा रही है ये चीज़ के लिए कि आपको मैं ये स्टेटमेंट दे सकूं कि भाई आप हमेशा एक जैसी क्वांटिटीज़ को ही ऐड करते हैं। क्या मास और मास को ही तो जोड़ोगे, वॉल्यूम और वॉल्यूम को ही तो जोड़ोगे, कोई मास और वॉल्यूम को तो जोड़ नहीं दोगे। सही है, क्या आप ये कहोगे 10 किलोग्राम पानी है, ठीक है, और 100 लीटर पानी है, ठीक है, तो मास और वॉल्यूम को मिला के आप टोटल मास तो ही ना बता सकते हो। ठीक है, आप पहले वॉल्यूम से मास निकाल लो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन मास और वॉल्यूम को ऐड नहीं किया जाएगा। मास और मास ऐड करोगे, वॉल्यूम और वॉल्यूम ऐड करोगे। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 100 न्यूटन, मैंने लगाया, मैंने भी फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन, मिला के हाँ टोटल रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा 150 या जो भी कुछ भी आना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप फोर्स और एनर्जी को जोड़ दो कि भाई ऐसा है कि ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, तो मिला के हमने कोई चीज़ बता दी 100 न्यूटन और 50 जूल मिला के कुछ बता दिया, ऐसी तो कोई चीज़ होगी नहीं, बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो जैसे एडिशन के लिए बात करिए, ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन भी एक जैसी क्वांटिटीज़ का ही होता है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हम हमेशा एक जैसी क्वांटिटीज़ का ही करेंगे। एक जैसी का मतलब जिनकी यूनिट सेम हो, ठीक है, जिनकी डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, या ये कह दो जिनकी डायमेंशंस सेम हो। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जिसका कहना होता है ये कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ को करेंगे जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम हो या जिनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम हों। अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। ये जैसे मास और वेलोसिटी को ऐड नहीं करोगे, मास और मास को ऐड करोगे, वेलोसिटी वेलोसिटी ऐड करोगे, एनर्जी एनर्जी ऐड करोगे, सही है, मास में एनर्जी ऐड नहीं होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस होता है, ये प्रिंसिपल है। तो कुछ खास नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत विशेष बात बताई जा रही है, बट ये है कि हमेशा से हमें कोई चीज़ पता होती है, आज उसको कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिया, ठीक है। तो हम लोग ये बताते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन एन इक्वेशन, कहीं पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके बीच में कोई रिलेशन लिख रहे हो, जैसे F बराबर ma, V बराबर U + AT, सही है, तमाम फार्मूले आपने, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², तमाम बहुत सारी चीज़ें आपने जो है खूब पढ़ी होती हैं, ठीक है, खूब इक्वेशन फार्मूले आपने पढ़े होते हैं। तो इन एन इक्वेशन, ठीक है, वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट, दो चीज़ों को जोड़ोगे तो, घटाओगे तो, या बराबर करोगे तो। वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट ओनली दोज क्वांटिटीज which have same dimensions। अच्छा, सही है। तो इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके
आप जो है कहीं पर कोई इक्वेशन है, उसमें कोई अननोन क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। सही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, आपसे कहा कि भाई ऐसा है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, t है टाइम और x क्या है, लेंथ। लेंथ कह लो या पोजीशन कह लो, x है पोजीशन और t है टाइम। x है पोजीशन और t है टाइम, समझे। अब इसमें जो ए बी सी डी हैं इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो ए बी सी डी जो हैं इनके डायमेंशनल फार्मूले आपको पता करने हैं। ठीक है, इनके डायमेंशनल फार्मूले क्या क्या होंगे वो बताइए। तो इसमें आपको बस ये प्रिंसिपल का यूज़ करना है कि भाई जिन लोगों को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या इक्वेट करोगे, उन सब की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए, मतलब उन सब की यूनिट सेम होनी चाहिए, या उनके डायमेंशनल फार्मूले सेम होने चाहिए। ठीक है, या उनकी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में डायमेंशंस होती हैं वो सब सेम होनी चाहिए। ठीक, जय चाहो बस कह लो। तो अब ये इक्वल करोगे, ये बराबर इसके है, तो देखो पहली बात तो ये सब ऐड हो रहे हैं और ये सब ऐड हो रहे हैं, तो इन सब के जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो क्या होंगे, सेम। और ये इसके बराबर हो रहा है तो इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा, सेम। ठीक है, तो ये ऐड करोगे, ये मान लो ये सब, ये है मीटर, तो और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये इसकी यूनिट मीटर है, तो इन सब की यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला एल है तो इन सब के भी डायमेंशनल फार्मूले एल ही होंगे। तो बस सिंपल सी बात कही, तो हम लोग देख लेते हैं। कुछ खास है ही नहीं, आपके करने लायक कुछ है ही नहीं इसमें, बस। तो हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो डायमेंशनल फार्मूला है x का वो क्या है, l। a का डायमेंशनल फार्मूला हमें नहीं पता है, उसको a लिख दो बस ऐसे ही। b इंटू टी, c इंटू टी का स्क्वायर, d इंटू टी का क्यूब। अब ये सब बराबर नहीं चाहिए, तो a का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, l। b इंटू टी का l के बराबर, तो इसका मतलब b बराबर एल टी माइनस 1, सी इंटू टी स्क्वायर का l, तो यहाँ से c बराबर एल टी माइनस 2, और d इंटू टी का क्यूब, इसका भी l, तो d बराबर एल टी माइनस 3। तो कुछ खास नहीं है, सब चीज़ों की डायमेंशनल फार्मूले हमने लिख लिए, ए बी सी डी। सही, ये सब ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इन सब के डायमेंशनल फार्मूले सेम होने चाहिए। और ये अगर इसका है, जो इसका होगा वो इसका, वो इसका, वो इसका। अब मास और मास मिला के मास ही तो होगा, तो इन सब का मिला के वही होगा जो ए का है, और ये फिर बराबर हो जाएंगे, तो इसका और इसका क्या होगा, सेम। ठीक है, तो मैं ये बात जो है वो कह सकता हूँ कि भाई ये सब ऐड हो रहे हैं, तो ये सब का डायमेंशनल फार्मूला एक जैसा होगा। तो मान लो ये मास है, तो मास 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 सब मिलके मास ही तो होगा। लेंथ है तो लेंथ 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 सब मिलके लेंथ ही होगी। तो आप इसको घटा के ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर a, समझे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सबका वही होगा जो a का है, तो सबका मिला के भी वही होगा जो a का है। अब ये इक्वेशन नहीं लिखी, ये हमने डायमेंशनल फार्मूले के लिहाज से लिखा है। कोई क्या कि साहब ये कैसे लिख दिया, ये सब कहाँ गई, ये बराबर। अरे भाई, ये मैंने सिर्फ यूनिट्स या डायमेंशन को लेके बात लिखी है, x बराबर a। ऐसे तो ना कि मैं इन सबको गायब कर दूंगा यहाँ से। इसका मतलब ये है कि इन सब का जो a का यूनिट होगा वही bt का होगा, वही ct स्क्वायर का होगा, वही dt क्यूब का होगा। तो सबका मिला के भी यूनिट वही होगा जो a का है। तो यूनिट के मामले में, यानी डायमेंशनल फार्मूले के मामले में या डायमेंशंस के मामले में, ये चीज़ का वो मामला वही होगा जो सिर्फ a का है, समझे। तो ये मत कहना बाद में कि सर ये x बराबर a क्यों लिख दिया, कि बाद में फिर मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर वो x बराबर a कैसे हो गया, यहाँ से ये कैसे आ गया। मैं बता तो दिया यार, और कितनी बार बताऊँ। ठीक है, सही है। तो इसको थोड़ा देख लो।
और इसको नोट कर लो, एक बार क्लास रोक लो और इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करके फिर हम लोग कुछ और यही इसी का इस्तेमाल करके कुछ 1-2 सवाल और करने का प्रयास करेंगे। ठीक, देख लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर फिर कुछ और सवाल ऐसे करना चाहते हैं जिसमें कोई अननोन क्वांटिटीज़ हों, उनके डायमेंशनल फार्मूले हमको निकालने हों। ठीक है, देख लेते हैं। एक सवाल लिखा मैंने ऐसे, x बराबर AT अपान B प्लस BT अपान A प्लस V। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि भाई ऐसा करो, जो A और B हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले बताओ। ठीक है, A और B के डायमेंशनल फार्मूले बताने हैं। सही है, कुछ खास नहीं है। ये देखिए कैसे वर्किंग कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने ये x बराबर BT अपान A प्लस बी लिखा है। तो इसमें सबसे पहले तुमने देखा कि यार A और V जो है इनका जो एडिशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि A का और V का जो यूनिट्स हैं वो सेम होंगी। A की और V की डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो आप लिखोगे A प्लस V किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि A का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो V का है, विच इज़ LT-1। ये तो हमें पता ही है वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1। फिर हमने कहा अच्छा B का चाहिए, तो B का देखो कैसे लिखूंगा मैं, x बराबर BT अपान, अब A प्लस बी, देखो ये वेलोसिटी में ऐड हो रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी तो होगी, तो A भी वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी और वेलोसिटी मिलके भी तो वेलोसिटी होंगी, वेलोसिटी और वेलोसिटी ऐड होकर कोई एक्सेलरेशन तो ही ना आ जाएगा। हाँ हाँ सही है, तो इसको आप मिला के V लिखो ना। ठीक, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं ये जो अभी चीज़ें लिख रहा हूँ ये डायमेंशंस या यूनिट्स को लेकर लिख रहा हूँ। अब ये कहो कि ये A बराबर V कैसे हो गया, नहीं नहीं, ये यूनिट के मामले में सेम है, वैल्यू इनकी बराबर नहीं होगी। तो x बराबर BT अपान V, B चाहिए एक्स वी अपान टी कर लो। x यानी पोजीशन यानी L, वेलोसिटी यानी कि LT-1 और टाइम का t। तो B का डायमेंशनल फार्मूला आ गया L2T-2। ये देखिए, ये आपने B का लिख लिया। तो A का ये हो गया और B का ये आ गया। यही तो कहा था आपसे, A और B के डायमेंशनल फार्मूले लिख लो, लिख दिए, कुछ भी खास नहीं। और देख लीजिए, ये देखो, अब यहाँ पर हमसे कहा गया कि यार ये इक्वेशन है, इसमें जो है P है प्रेशर, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, वेलोसिटी नहीं है वॉल्यूम है, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब आपको ये बताना है कि जो B है इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, एक बार क्लास को रोक कर ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोशिश कर लें। चाहिए, देख लीजिए। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि यार ये B वाला जो टर्म है तो इसमें क्या है कि ये BT अपान AN,
और ये ऐड हो रहे हैं और ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये और ये सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम। P बराबर AB प्लस BT अपान AN, यानी ये और ये, इन तीनों की जो यूनिट हैं सेम होनी चाहिए, या ये कह लो इनके जो डायमेंशनल फार्मूला हैं, डायमेंशनल फार्मूला इनका वो सबका सेम होना चाहिए, या ये कह लो इनकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशन सब बताया हुआ मैंने, डायमेंशन क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं उन पे जो पावर चढ़ती है वो पावर को डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशंस इनकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, तो हम ये यूनिट या डायमेंशनल फार्मूले की बात कर रहे हैं तो लोगों को बराबर कर सकते हैं। तो P बराबर AB कर देते हैं, P बराबर ये कर देते हैं, ये बराबर ये कर देते हैं। हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा इसमें B में। तो हम इसको और P को बराबर करेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी कि A जो है वो हमारा अननोन रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि यार A निकालो पहले, तो पहले इसे और इसे बराबर करके A निकाल लो। तो P बराबर AB कर लो, तो इससे A मिल गया P/B। अभी A का डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखते हैं, वैसे तो मैं यहाँ पे A का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकता हूँ, बट मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं A का डायमेंशनल फार्मूला, मुझे तो B का चाहिए, तो सीधे B का निकालूंगा। ठीक, ये देखिए अब लिखा तुमने P बराबर BT अपान AN, यहाँ से B को एक तरफ कर लो, PAN अपान T। अब A की वैल्यू यहाँ रखो, तो P² N अपान VT, क्यों? सही है नहीं सही है? B बराबर PAN अपान T, और A की यहाँ से रख दी P अपान V, तो ये आ गया। ये अब क्या है? अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमको पता होती हैं, तो वो रख देंगे, सीधे B मिल जाएगा। A का डायमेंशनल फार्मूला लिखने की हमको ज़रूरत नहीं थी, पूछा ही नहीं था, सिर्फ B का ही तो पूछा था। क्यों, कहाँ गया सवाल? हाँ, B का ही तो डायमेंशनल फार्मूला पूछा है। चलो रखो वैल्यू अब P के लिए ml-1 T-2, N नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब यानी L3, और टेम्परेचर यानी कि K चाहिए। ओह सॉरी, ओह हाँ जी, तो हमने कहा भी ऐसा है, ये हमारा आ गया B का डायमेंशनल फार्मूला, M L की पावर -4 T की पावर -2 मोल और K की पावर -1। ये देख लीजिए, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, किसके लिए? B के लिए। तो कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है कि यार कोई चीज़ें अगर ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या इक्वेट हो रही हैं तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो भी सवाल ऐसे ही कहते, कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ऐड जो है वो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ को कहते हैं, तो सब्ट्रैक्ट भी एक जैसों को ही कहते हैं। और जो सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू मिलती है वो भी वही मिलती है। मास में से मास घटाओगे तो मास ही तो बचेगा, कोई मास में से मास घटा के वॉल्यूम तो बचता नहीं। ठीक है, तो यहाँ चाहे प्लस होता या माइनस होता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। चाहिए तो आप लोग एक बार ये क्लास को रोक के और इसको नोट कर लें। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे ये डायमेंशन वगैरह की। तो हम लोग जो है ये डायमेंशन को लेके जो बात कर रहे थे, इसमें ये कहा गया कि भाई जो भी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर कर रहे हैं, वो सब का जो भी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिट सेम होंगी तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। जो डायमेंशंस होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में वो भी सब सेम होंगी। अच्छा, अब हम ये बात कहते हैं कि
जहाँ कहीं पर कुछ इक्वेशंस देखी जाती हैं तो उसको लेकर कुछ खास बातें होती हैं, वो देखिए। एक तो ये कि अगर मान लीजिए किसी क्वांटिटी के ऊपर कोई पावर चढ़ी हुई है, तो जो पावर है वो हमेशा डायमेंशन लेस होनी चाहिए। डायमेंशन लेस मतलब जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है। डायमेंशन लेस मतलब कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखोगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे, तो सारी डायमेंशन जीरो मिलेंगी, यानी कि सब पे पावर जीरो। ठीक ये देखिए ऐसा करके लिख दिया गया, सपोज a बराबर b की पावर c। तो जो c है वो डायमेंशन लेस होगा। पावर जब भी कहीं पे चढ़ाएंगे तो वो पावर डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस कह लो या यूनिट लेस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहे हों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ हो रहे हो, साइन, कॉस, टैन, ये सब, तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है y बराबर a साइन x। तो साइन या कॉस या टैन कुछ भी है तो उसके अंदर ये जो भी है ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस, टैन, ये हमेशा जब भी कहीं लिखेंगे तो उनके अंदर की जो चीज़ है वो डायमेंशन लेस होगी। अब वैसे तो कोई ये कहेगा कि नहीं है सर ये तो एंगल होता है, यहाँ पर एंगल की तो यूनिट हमने बताई है। क्या एंगल की यूनिट तो हमने रेडियन लिखी है। हाँ सही है, लिखी तो थी, बट वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी। एक्चुअल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एंगल को लेके हमने समझाया था एंगल बराबर लेंथ अपान लेंथ होता है। वो लेंथ अपान लेंथ तो कट गया, तो वैसे तो एंगल की कोई यूनिट होगी नहीं, बट वो एंगल कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए एक हमने अलग से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक सप्लीमेंट्री यूनिट जो है, सप्लीमेंट्री यूनिट दे दी थी रेडियन। तो वो सिर्फ बस एंगल के लिए बात करते समय, जहाँ भी एंगल को लेके हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो यूनिट आती है पिक्चर में, बाकी उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस अदरवाइज डायमेंशनल फार्मूलों में नहीं होता है। ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। अच्छा, कहीं पर ऐसे लिखा है y बराबर a साइन इनवर्स x। तो ये इन्वर्स में भी उसके अंदर डायमेंशन लेस ही होनी चाहिए क्वांटिटी। अच्छा, इन्वर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पर कोई ऐसा एंगल है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया साइन थीटा बराबर जेड, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स जेड, समझे? यूँ एक और बात यहाँ पे कहेंगे, इसको देख के समझ में आ गई कि अगर आप साइन एक्स ले रहे हो तो एक्स डायमेंशन लेस है, तो साइन एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो भी डायमेंशन लेस होगी। ये देखिए जेड बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर ऐसे लिखा, तो हमने जेड को क्या बताया? डायमेंशन लेस। ठीक है, ये देखिए, तो ये जेड जब साइन थीटा करके जो वैल्यू मिल रही है वो भी डायमेंशन लेस होगी। तो आपने अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स अगर लिखा है तो एक्स जो है वो डायमेंशन लेस होगा। एक्स के पास कोई यूनिट नहीं होगी, तो साइन एक्स जो है वो भी जो वैल्यू मिलेगी वो भी डायमेंशन लेस होगी, कोई यूनिट नहीं होगी। साइन कॉस टेन किसी के लिए भी आप बात कर सकते हैं, साइन कॉस टेन। और कौन होते हैं? साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉसिक कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये सब के लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी जो यहाँ पर बताई गई हैं। अच्छा, और देखिए एक चीज़ और बताई जा रही है, लॉग। मान लीजिए आपने लॉग ऑफ समथिंग ले लिया, लॉग। ठीक है, लॉग के बारे में आपने बात करी, सही है। तो लॉग आपने लिया मान लीजिए ए का, तो लॉग, तो ये ए डायमेंशन लेस होगा, ऐसे। ठीक है, ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। लॉग कहीं पर अगर हम लिख रहे हैं तो लॉग जो है जब लेंगे किसी चीज़ का तो वो चीज़ डायमेंशन लेस होनी चाहिए। अच्छा, एक हाँ
तो हम लोग जो है ये यहाँ पर बात कर रहे थे लॉग की। तो हमने लिखा कि लॉग ए बेस बी तो होता है ना, बेस बी करके लिखता हूँ, लॉग ए बेस बी। ठीक है, ये कुछ मैंने लिखा चाहिए। तो मैंने, अरे यार ये क्या लिख दिया था। ठीक है, देखो ये जो लॉग ए बेस बी है ये डायमेंशन लेस होगा। सॉरी, वो मैं ए को लिख दिया था। ये ए लॉग ए बेस बी, पूरा का पूरा जो आप लॉग लेते हो कहीं पर, जैसे लॉग ए बेस बी, ln ए कुछ भी लिया, तो जो लॉग की वैल्यू मिलेगी, लॉग लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगी ये डायमेंशन लेस होगी। अच्छा, आप ऐसे बात समझ सकते हैं कि जैसे a बराबर है मान लो, या b बराबर है a की पावर m, b बराबर है a की पावर m, यस बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे, log b बेस a बराबर m, यस ऐसे ही लिखेंगे। log का यही मतलब है कि भाई log b बेस a का मतलब है a के ऊपर क्या पावर चढ़ाऊँ कि b मिल जाए, तो a के ऊपर m पावर चढ़ाने पर b मिलता है, log b बेस a बराबर m। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पावर है वो डायमेंशन लेस होती है, जो पावर है m वो डायमेंशन लेस होती है। तो m डायमेंशन लेस है, इसका मतलब log b बेस है ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। अब चाहे log b बेस है लिख लो, log a बेस b लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये वैल्यू क्या मिलेगी, डायमेंशन लेस मिलेगी। सही है, यहाँ पर आप log b बेस a कर लीजिए, ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आपको रूल बताए गए, पावर डायमेंशन लेस होगी। कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोई साइन है, कॉस है, टेन है, ये सब हैं, तो ये चीज़ डायमेंशन लेस। कहीं इन्वर्स दिखाई दे रहा है तो वो डायमेंशन लेस। साइन ऑफ समथिंग करोगे तो ये चीज़ डायमेंशन लेस होनी चाहिए, और जो वैल्यू मिलेगी वो भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। लॉग लोगे तो लॉग लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो भी डायमेंशन लेस मिलेगी। ये समझाया मैंने, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप b बराबर a की पावर m लिखते हैं तो log b बेस a बराबर m। पावर डायमेंशन लेस होती है, तो पावर डायमेंशन लेस है तो m डायमेंशन लेस है, तो log b बेस a भी डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मैंने बताया, फिर लिख देता हूँ मैं। डायमेंशन लेस का मतलब हो गया, डायमेंशन लेस का मतलब है कि कोई भी यूनिट एसोसिएटेड नहीं है, नो यूनिट। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा m0 L0 T0, समझे। और भी m0 L0 T0 K0 I0 सबकी पावर 0, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उनका सिंबल लिखिए, पावर 0 चढ़ा दीजिए। पावर 0 मतलब वो है ही नहीं, तो नया मास है, न लेंथ है, या न टाइम है, तो यूनिट है ही नहीं। अच्छा, आप सिंपल सा कोई सवाल कर सकते हैं, वो देख लीजिए। ऐसे लिख दिया हमने, ये देखिए y बराबर कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, E लिख देते हैं। E का मतलब है एनर्जी। E बराबर स्मॉल a साइन, जगह थोड़ी कम पड़ गई, थोड़ा नीचे लिखते हैं। E बराबर स्मॉल a इंटू बी इंटू साइन बी टी अपान m, ऐसे लिख दिया। अब हमसे कहा गया कि भाई a का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये बताइए। ये देख लीजिए, a का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ दिया गया। अब ध्यान दो, ये E एनर्जी है, T टाइम है, और m जो है वो मास है। ठीक है, ये सब नॉर्मल जो आपके सिंबल हैं वो यूज़ किए गए। अब आपको यहाँ पर a का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो चाहिए। ठीक है, तो क्लास को रोक के पहले तो जो चीज़ आपके सामने है इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो है ये a का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। जी, तो हमें ये a का डायमेंशनल फार्मूला निकालना था, बहुत ही आसान है।
सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो बी टी अपान एम है ये साइन के अंदर है, तो ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। ठीक है, कोई यूनिट इसकी नहीं होगी। अब इसकी यूनिट कुछ भी ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है, बी टी अपान एम है ना, तो बी टी और एम की यूनिट सेम हो जाओ, करवा दो। अगर बी टी की और एम की यूनिट सेम होंगी तो जो यूनिट इसकी वही इसकी कट जाएगा, तो कोई भी यूनिट बचेगी नहीं। तो हम कहेंगे कि यूनिट या डायमेंशन के मामले में बी टी बराबर एम होना चाहिए, यानी बी बराबर एम बाई टी होना चाहिए। सही है। और देखिए इधर हम यूनिट के मामले में एक और बात कहेंगे कि ई की यूनिट वही होगी जो ए बी की यूनिट है, या ई का डायमेंशनल फार्मूला वही है जो ए बी का होगा। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ समथिंग लोगे तो साइन के अंदर वाली चीज़ डायमेंशन लेस होती है, तो साइन लेने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो भी डायमेंशन लेस, यूनिट लेस होगी। तो यूनिट के मामले में ये पूरा टर्म बेकार है, तो ई बराबर ए बी। ठीक, हमने कहा हमें तो ए चाहिए, तो ए बराबर ई अपान बी कर लीजिए, बी की वैल्यू रख दीजिए ई अपान एम बाई टी, और यहाँ से आपको ए बराबर मिल गया ई टी बाई एम। लो जी, अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले आपको पता है। सबसे पहले एनर्जी का रखो, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2 t माइनस 2। ठीक, टाइम के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टी सिंबल, और मास के लिए m। लो भाई, m से m कट गया और a का डायमेंशनल फार्मूला आ गया L2t माइनस 1। सही है, m0 L2t माइनस 1 भी लिख सकते थे, वो तो बता ही चुके कई बार आपको। तो ये ऐसे सिंपल सा काम है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। सही है। और देखिए ये आपने लिखा P बराबर a प्लस बी टी इंटू 2 की पावर a प्लस बी टी 2 की पावर m अपान a प्लस v, ऐसे लिख दिया आपने, सॉरी a प्लस सी, ऐसे लिखा। सॉरी, हाँ जी, ऐसे लिख दिया हमने, कई चीज़ें डाल दी इसमें, ए बी सी डी डाल दिया। पी है प्रेशर, ठीक है, बाकी टी टाइम है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है, टी टाइम है, और ये इस तरीके से हमने बात यहाँ पर कही। ठीक, अब हमसे कहा गया कि भाई ऐसा करो, जो डी है, ठीक है, डी जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला बता दो। बहुत आसान सवाल लिखा है, डी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है और कुछ भी खास नहीं है जी। तो क्लास को रोकें और ये इस इक्वेशन को देखकर डी का डायमेंशनल फार्मूला बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ये ऐसा हो गया कि भाई देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि यार ये बी टी ये मेरे काम का नहीं, सी ये मेरे काम का नहीं, तो हमने यहाँ पर ये बात कही कि भाई ये डी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए था। तो पहले देखते हैं कि यार डी से मतलब है, ठीक है, तो बाकी जो बेकार की चीज़ें पहले उन्हें हटा लेते हैं, जैसे ए प्लस बी टी। अब ए प्लस बी टी, तो ए और बी टी का एडिशन है, तो ए का और बी टी का सेम होगा डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट, और दोनों को जोड़ के जो मिलेगा वो भी या तो इसके जैसा होगा या इसके जैसा होगा, सेम ही तो है। ये मीटर तो ये भी मीटर, तो मिला के भी मीटर, ये किलोग्राम तो मिला के भी किलोग्राम। तो ए प्लस बी टी ना लिख के सिर्फ ए लिख दो। ये हटा दिया मैंने बी, क्योंकि बी से मुझे कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। और 2 की पावर
2 की पावर, इधर डी अपान ए प्लस सी। अब ए प्लस सी का क्या होगा, वही जो ए का है, ठीक है, क्योंकि सी का सेम होगा ए जैसा, और दोनों का जोड़ के वही ए जैसा ही मिलेगा, तो डी अपान ए। अब मैंने कहा यार ऐसा है ये डी अपान ए, तो डी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो ए का है, क्योंकि ये 2 की पावर चढ़ी हुई है, पावर जो है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। हाँ, तो भाई अगर पावर डायमेंशन लेस होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर डी बराबर ए करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट सेम होगी तभी तो कटेंगे। अच्छा, और पी बराबर ए होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये देखो 2 की तो कोई यूनिट है नहीं, तो 2 के ऊपर कितनी भी पावर चढ़ा लो कोई यूनिट नहीं मिलेगी, तो ये यूनिट, इसके कोई यूनिट नहीं है, ये बेकार यूनिट के मामले में। तो अगर इसके कोई यूनिट नहीं है तो ऐसे केस में पी और ए की यूनिट क्या होंगी, सेम। ये देखिए, अब मुझे डी चाहिए तो डी बराबर ए है और पी बराबर ए है, इसका मतलब डी बराबर पी हो गया। डी का डायमेंशनल फार्मूला या डी की यूनिट वही है जो पी की है, ठीक। और पी यानी प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मतलब एम एल टी माइनस 2 और एरिया का मतलब L2, तो यहाँ से आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये डी का डायमेंशनल फार्मूला। तो ऐसे हमने देखा है सिंपल सी चीज़, तो आपने क्लास को रोक के इसको नोट कर लेना है और फिर हम लोग आगे देखेंगे।